ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए फोटोशॉप को ओपन करने के बाद क्या करेंगे हम, इसमें कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन या तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ से हम न्यू पेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ से न्यू पेज लेते हैं और जैसे हम जाते हैं न्यू पेज लेने के बाद यहाँ पे फाइल का नेम मांग रहा, तो हमने नेम कोई भी डाल दिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने फाइल का नेम डाल दिया एल्बम, और यहाँ से जो दिया हुआ है आपके प्रीसेट साइज में, तो जो विथ है इसकी चौड़ाई वो हम इंचेज में लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से हम इंचेज में लेते हैं और 36 इंच, और जो हाइट है वो हम 12 इंच लेते हैं, 12 इंच। जो रेजुलेशन है 300 रहने देते हैं। जो मोड है RGB मोड में, और जो कंटेंट है वाइट कंटेंट। लेने के बाद अब ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका एक पेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, इस पेज को आधे पे बांटना है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा गाइड। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे किसमें, व्यू में गाइड, और ये आपका गाइड जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। ये गाइड को हमें बीच में लाना है। कहाँ पे लाना है, बीच में। अब यहाँ देखिए हमने 36 का लिया हुआ है पेज। ठीक है, क्योंकि हमने 36 पेज लिया हुआ है। ठीक, तो हमारा यहाँ से हो गया आपका 18, और ये हो गया 34, 35 और हो गया यहाँ तक 36। तो ये हमारा जो लाइनिंग है, ग्रिड लाइन और गाइड लाइन जो है इसमें, ये आपके बीच में है। अब इससे आधा इधर पेज हो गया और आधा इधर पेज हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में लगाते हैं। कहाँ मिलेगा आपको, व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपका एक न्यू गाइड मिलेगा। ठीक है, या तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, आपका आल्ट कंट्रोल और एक कॉलन। ठीक है, आल्ट कंट्रोल और कॉलन कर देंगे, आपका गाइड आ जाएगा। आल्ट कंट्रोल कॉलन, इस तरीके का गाइड आपका आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है कि डबल क्लिक करके आपको कोई अच्छा सा बैकग्राउंड वाला पेज इमेज ले लेना है। क्या करना है, कोई अच्छा सा आते इमेज में आते हैं हम, चले आते हैं इमेज, वॉलपेपर, और इसमें से हम एक अच्छी डिजाइन की, अच्छे बैकग्राउंड की हम इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ चलिए वेक्टर डिजाइन है, हमने इसी को ले लिया और इस इमेज को उठा करके इसमें रख दिया। ठीक है, इस इमेज को उठा करके हमने रख दिया। इसके बाद में अभी क्या हो रहा है मनोज, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, डबल क्लिक करके अप्लाई कर दिया। तो ध्यान रखिए जब आप कंप्यूटर पे काम करेंगे तो थोड़ा सा इसमें बड़ा कार्य है, तो आपका कुछ जो कार्य प्रोसेसिंग होगी थोड़ा सा स्लो होगा, बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके ऐसे लेने के बाद फिर क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा लाइट बढ़ा देंगे, कंट्रोल एल से लेवल। ठीक है, कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस करके हम थोड़ा सा लाइटिंग कर देते हैं। इस पे बैकग्राउंड थोड़ा लाइट दिखे। अब इसको बैकग्राउंड को हमें ब्लर करना है। क्या करना है, बैकग्राउंड को हमें ब्लर करना है, क्योंकि ब्लर करने पर ही बैकग्राउंड की डिजाइन अच्छा लगेगा। तो फिल्टर में जाना है और ब्लर में आना है और यहाँ पे गॉसियन ब्लर कर देना है। ठीक है, यहाँ से गॉसियन ब्लर कर देना है, और ब्लर देख रहे हैं कितना हो रहा है, प्रीमियम दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से आप पॉइंट को ब्लर कर दिया मैंने। ठीक है, देखिए कार्य प्रोसेस हो रहा यहाँ पे, क्योंकि हमने बताया कि थोड़ा बड़ा डिजाइनिंग है तो आपका कार्य जो होगा थोड़ा स्लो होगा। तो हमने क्या किया कि इसे ऐसे ले लिया। अब इसके बाद हम इसमें डिजाइन तैयार करते हैं, फ्रेम तैयार करते हैं, और फ्रेम हम जो है शेप से तैयार करते हैं। शेप में आते हैं और कस्टम शेप में आते हैं। ठीक है, यहाँ से आते हैं आपके रेक्टेंगुलर या एलिप्टिकल ले लेते हैं। और इसके बाद देखेंगे तो इसमें आपका ये पाथ पे क्लिक है। किस पे क्लिक है, पाथ पे क्लिक। तो हमको क्या करना है कि सिर्फ लेयर पे क्लिक करना है।
तब जो है आपका ये फ्रेमिंग बनेगा। ऐसा तो लेयर बनेगा लाइनिंग, जो हम पेन टूल से काटते समय करते हैं हम पाथ का उपयोग, यही करते हैं ना पाथ का उपयोग। और अगर हम लेयर बनता है तो ड्रा करते ही लाइन कलरफुल हो जाता है। तो जब हम शेप लेते हैं यहाँ से इलिप्टिकल वाला, तो हमें शेप लेयर पे क्लिक करना है और इसको एक बड़ा सा गोले में हमें कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग को ठीक ले लेना है। मूव टूल से हम इसको मूव करा दिया हमने। देखिए कुछ इस तरीके से हमने फ्रेम बना लिया इधर। और उसके बाद में और भी फ्रेमिंग है, और इस फ्रेम पे डिजाइनिंग देना है हमें। इस फ्रेम पे क्या करना है, डिजाइनिंग देना है। तो फ्रेम का हम थोड़ा कलर चेंज करके इफेक्टेड देंगे तो डिजाइनिंग जो होगा अच्छा होगा। तो इसका कलर कहाँ चेंज करेंगे, हम इसका कलर वाइट कर देते हैं यहाँ से आकर के, ताकि हम इफेक्ट दे तो अंदर जाए। अब इसमें हम इफेक्टेड कैसे देंगे, इसको जो लाइनिंग दिख रही है, बॉर्डरिंग दिख रही है, तो इसमें हम इफेक्ट कैसे देंगे। हम उसको देने के लिए ये दिया हुआ है हमारा लेयर दिख रहा है, यहाँ पे लेयर में ऑप्शन है, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं आपके ऐड ए लेयर स्टाइल पे। इस पर क्लिक करते हैं हम ऐड ए लेयर स्टाइल पे यहाँ पे, और उसको क्लिक करने के बाद चले आते हैं हम यहाँ से और ब्लेंडिंग ऑप्शन। इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन में जब ब्लेंडिंग ऑप्शन करेंगे तो इसमें लेयर स्टाइल के सारे ऑप्शन खुल जाएगी। ये कह रहा है ड्रॉप शैडो, इस पर टिक करेंगे कुछ नहीं होगा। जब इस पर क्लिक करेंगे देखिए सिलेक्शन हुआ तो इस पे इफेक्ट आया। अब यहाँ से कुछ अलग अलग इफेक्टेड, कुछ इस तरीके से आपके शैडो, कुछ इस तरीके से इफेक्टेड जाएगा। कलर इसमें है, हमने कुछ और कलर ले लेना है। हमने कलर ले लिया कुछ इस तरीके से, तो देखिए इस पे इफेक्ट कैसा गया रेड में, कुछ इस तरीके का इफेक्टेड। और कैसा इफेक्टेड जाए, साइड में डिस्टेंस बता रहा। और ऐसे कभी हैंग करे तो इसी पे क्लिक कीजिएगा, वापस चला आएगा ये नॉइज करेगा, मतलब जैसे लगेगा कि जो पाउडर की तरह दिखेगा, वह इस तरीके से इफेक्ट को देता है। ठीक है, तो इसके लिए देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको माइनस रहने देते हैं। और ये तो हो गया मेरा ड्रॉप शैडो। अब इनर शैडो में मतलब अंदर की तरफ शैडो जाएगा। ये साइज है इसकी, देख रहे हैं ना, अंदर की तरफ जा रहा। और कलर यहाँ से कौन सा लेना है हमें, ठीक कुछ इस तरीके से क्या करना है, हमें शैडो को हमने ले लिया। ग्लो कह रहा है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी इफेक्टेड दे करके डिजाइनों को क्या करते हैं हम बनाते हैं। तो इसी में लाइनिंग को और बढ़ाएगा, नहीं देना हो तो इसको हटा सकते हैं टिक को, और ओके पे क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे हमारा हो गया एक फ्रेमिंग तैयार है। ठीक, ऐसे हो गया हमारा जो है एक फ्रेमिंग तैयार हो गया। ऐसे एक फ्रेमिंग हो गया तैयार वाला। फिर और एक फ्रेम लेते हैं इसी में से आकर के, कुछ हम आएंगे कस्टम में, तो यहाँ पे शेप में आपको अलग अलग शेप दिखाई देंगे। यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ अलग यहाँ पे। अगर इसमें शेप ज़्यादा नहीं आता है तो यहाँ से आकर के आप इसके बाद में यहाँ से आप आल कर लीजिए। तो एनिमल से संबंधित, एरो संबंधित, फ्रेम संबंधित बहुत सारे इसमें आएंगे आपके, ऐसे इफेक्टेड आ जाएंगे। उसके बाद में हमने एक ले करके यहाँ पे इंसर्ट किया। ठीक है, बैकग्राउंड पे क्लिक किया या ऊपर ही हमने यहाँ से इसे ड्रा किया।
तो एक ऑलरेडी था, तो इसमें भी चला जाए कुछ इस तरीके से, जो है इसमें भी चला जाए इस तरीके से इफेक्टेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट बदलने के लिए, चेंज करने के लिए वही आपका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन में आएंगे। अब चाहते हैं कि इफेक्ट हट जाए तो यहाँ से देखिए टिक हटा देंगे, इफेक्ट हट जाएगा। या आप कुछ अलग कलर में देना चाहते हैं या कुछ अलग तरीके से देना चाहते हैं, तो आउटर पे मैंने क्लिक किया, एक दिख रहा है ऐसे फ्रेम ही है बन रहा है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद इनर शैडो अंदर देना चाहते हैं हम, शैडो के कलर भी परिवर्तन करना चाहते हैं। और ये है देखिए आपकी स्टाइल है, ठीक है। यहाँ से हमने ओके कर दिया, ठीक है। और पेज पे हमने क्लिक किया। अब एक हम और भी ले लेते हैं, अब इस पर इफेक्ट देना हो तो ऐड लेयर स्टाइल पे ब्लेंडिंग ऑप्शन, इस पर भी ऑलरेडी इफेक्टेड दोनों है। इस पर कुछ अलग देना चाहते हैं बैंडेड में, कुछ नॉर्मल, यहाँ से अलग अलग इफेक्टेड ले करके यहाँ से अलग अलग आप अपने हिसाब से यहाँ से हो गया ये इफेक्टेड। ये कलर के अनुसार बॉर्डर के ऊपर की लाइन, यहाँ से बॉर्डर की ये ऊपर की लाइन है। आउटसाइड, इनसाइड या सेंटर, तो दोनों साइड इफेक्टेड जाएगा ये, ठीक है। ऐसे इनर साइड हो थोड़ा अंदर की तरफ इफेक्टेड देना चाहते हैं तो ये अंदर की तरफ इफेक्टेड जाएगा, ठीक। ओके पे मैंने क्लिक कर लिया। इसके बाद में क्या करना है कि हो गया इधर क्लिक, और फिर मुझे इधर भी लेना है, तो इधर भी अलग अलग तरीके का शेप दिया हुआ है, यहाँ से लगा सकते हैं।
इस पर भी कुछ अलग इफेक्ट देना है तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा करके एक आप यहाँ सबको हटा दीजिए। नॉर्मल हो गया। अब इसमें भी आप अलग हिसाब से इफेक्टेड दे सकते हैं। यहाँ से मैंने ओके पे कर दिया। और डायरेक्ट फोटो को भी क्रॉप करके लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है, यहाँ से कर दिया हो गया। अब इसमें फ्रेमिंग में हमें फ़ोटो लगाना हो तो क्या करेंगे इसके लिए हम जो है इस पे क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक है। अब हम डबल क्लिक करके फ़ोटो लेते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके क्या करते हैं कि हम उस तरीके से फ़ोटो लेते हैं। मैंने फ़ोटो ले लिया। अब फोटो पे लाइटिंग देना हो तो बताया, कंट्रोल एल से लेवल करके हमने लाइटिंग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब इसकी थोड़ी जो कलर बैकग्राउंड के अनुसार मैच करना है तो कंट्रोल यू के साथ, वेट रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, आप इसकी लाइटिंग को यहाँ से आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप परिवर्तन कर सकते हैं। और इस फोटो को हमने क्या किया कि मूव टूल से मूव करा करके ले गया, इस लेयर के ऊपर रखा। और इस लेयर को हमने जब बड़ा किया तो इमेज देखिए बाहर आ रहा बाहर। अब चाहते हैं कि जो ये इमेज है इस लेयर में ऐड हो जाए तो कंट्रोल आल्ट जी करेंगे। ठीक, देखिए अब इमेज में क्या हुआ, इस लेयर में इस शिप में हमारी इमेज फिल हो गई। ठीक, इसमें जो है इमेज हमारी फिल हो गई। अब इसके बाद इस इमेज में फिल करना है तो हम दूसरा किसी इमेज को लेते हैं।
बच्चे ले लिया फोटो हमने, इस पर क्लिक किया लेयर पे पहले, फिर उठा करके इस पर मूव करा करके इस पर रख दिया और कंट्रोल आल्ट जी कर दिया। ठीक, उसके बाद में हमने फ़ोटो को बड़ा किया। ठीक, देख रहे हैं। फिर इस लेयर पे क्लिक किया हमने, इस फोटो को मूव करा करके हमने ठीक रख दिया इसमें, और कंट्रोल आल्ट जी कर देते हैं तो फिल हो गया। अब इसमें अपने अनुसार इसको हम छोटा बड़ा जैसा करना हो ठीक यहाँ से कर सकते हैं। इस लेयर पे क्लिक किया हमने, डबल क्लिक करके फोटो लिया, इस बच्चे के फोटो को उठा करके हमने इस पे रख दिया, कंट्रोल आल्ट जी, फिल हो गया और हमने इसको जूम कर दिया। फिर कंट्रोल यू से इसकी बैकग्राउंड के अनुसार कलर भी आप मैच करा सकते हैं। ना बैकग्राउंड के साथ कलर हो रहा है मैच, इसमें इसको इसमें जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। इस फोटो को हमने इसमें रखा, नहीं ठीक से दिखाई दे रहा तो इस पर क्लिक किया हमने लेयर पे, फिर इसके बाद तब इमेज को इस पर रखा। अब आ रहा ऊपर, कंट्रोल आल्ट जी कर देते हैं और जो है इसमें फोटो का मर्ज हो जाएगा। ठीक, कंट्रोल यू से इसके कलर चेंज, बच्चा इधर भी एरिया तो इसमें फ़ोटो को क्रॉप करके लगाते हैं। ठीक है, और भी अच्छा फ़ोटो है नहीं हमारे पास, हम बस प्रोसेस को बता रहे हैं इसमें। ठीक, क्योंकि फ़ोटो रहता अच्छा तो उसमें और अच्छे तरीके से फिट होता। कुछ फ़ोटो को हम क्रॉप करके वहाँ पे लगाते हैं। कुछ फ़ोटो को हम क्रॉप कर लेते हैं। अब क्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, ठीक, क्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये पेन टूल दिया हुआ है, पेन टूल लिया हमने, पाथ पे क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको ठीक क्रॉप कर दिया।
ठीक, हमने क्लिक करते गया, मूव करते गया, ड्रैग करते गया, ठीक, कोई गलत हो जाए तो कंट्रोल आल्ट जेड। कंट्रोल एंटर किया मैंने, ठीक है, और सिलेक्शन ले लिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से इस फोटो को मूव करा लेते हैं इसमें। ठीक है, राइट बटन क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल। और जैसे हमने यहाँ पे क्रॉप किया तो ये सिलेक्शन नहीं ले रहा है यहाँ का, तो इस फोटो को इरेज कर दीजिए आप। इरेजर टूल लीजिए यहाँ से और जूम कर दीजिए, और जूम करने के बाद यहाँ से इरेज कर दीजिए आप। थोड़ा बहुत ऐसी कोई समस्या है तो आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, और हमने क्या किया कि इस फोटो पे अब लाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, कंट्रोल एल से हमने लाइट बढ़ा दिया इमेज पर। ठीक, कंट्रोल यू से थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड को या इमेज के स्टाइल को, लेयर को हमने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से फोटो को क्रॉप करके आप लगा भी सकते हैं। ठीक, केवल फुल फोटो है ऐसे। और भी ऊपर जगह भी हुई एडजस्टमेंट है अभी आपकी। जैसे फोटो है, इस फोटो को कुछ हिसाब से रखना है कि ऐसे कटा हुआ पता ना चले। जैसे इसमें लग रहा है एकदम कटा हुआ है तो पता ना चले, तो उसके लिए क्या कीजिए कि आप जब आप सिलेक्शन टूल लेते हैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, तो लेते जब हमने इसको उपयोग किया और यहाँ से हमने फीदर दे दिया लगभग 20%, और देने के बाद यहाँ से हमने इमेज को सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से। फिर कुछ हमने इमेज को सिलेक्ट किया इस तरीके से, थोड़ा सा अंदर से लेकर के, और पूरा किनारों तक नहीं लिया। और इसके बाद में हमने क्या किया, इमेज को मूव करा करके इसमें रख दिया। यह जहाँ तक कि और ज़्यादा इफेक्टेड है, तो जो हमने 20% यहाँ पे फीदर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप 50% दे दीजिए आप। अब 50% फीदर दे करके इस इमेज को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से फिर इसको मूव करा करके इसमें रख दीजिए।
कुछ ठीक इस तरीके से आप फोटो लीजिए। और भी कोई फ़ोटो को लाना हो कुछ अलग तरीके से तो आप क्लिक कीजिए यहाँ से फ़ोटो को, इस फोटो को भी हमने क्या किया, इलिप्टिकल टूल लेकर के 50% फीदर देकर के सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से, और मूव टूल लेकर के हमने मूव करा दिया इसमें। देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक, तो ऐसे करते हैं एल्बम डिजाइन का ठीक कार्य करते हैं। अब इस फोटो को क्या करते हैं, सब अलग अलग लेयर पर है तो हम कंट्रोल शिफ्ट ई करके मर्ज कर लेते हैं, सब एक पेज पर हो गया है। थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, ऐसे क्या होगा धीरे धीरे सभी पे मर्ज हो जाएगा एक पे। ठीक है, कभी ऐसे हैंग करे तो आप मिनिमाइज करके इसे रिफ्रेश कर दीजिएगा, क्योंकि डिजाइन बड़ा है इसलिए क्या प्रोसेसिंग कार्य ज़्यादा ले रहा। सब लेयर को मर्ज करने में थोड़ा हार्ड पड़ रहा है इसको। से मर्ज जाता तो क्या करते हैं कि हम इसमें रेडियो न्यूआंस से ग्लो का इफेक्ट देते हैं कि जो सब इमेज है और आपको क्लियर और अच्छा डिजाइन में दिखने लगता। देखिए हो गया मर्ज सब एक लेयर में यहाँ पे। अब मर्ज में लेयर में एक होने के बाद अब इस पर एक इफेक्टेड आता है जो नीट इमेज बोलते हैं, इसे फिल्टर में मिलता है रेडियो न्यूआंस। ठीक, यहाँ से हमने इस पर इफेक्ट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा इफेक्ट दे दिया और ये आपका फोटो है और भी अच्छा ग्लो में दिखने लगेगा। ठीक, यहाँ से ऑटो प्रोफाइल और रेडियो न्यूआंस इसको अलग से इंस्टॉल की जाती है। जो आपका है नीट इमेज प्रो प्लगइन, इसे इंस्टॉल की जाती है, गूगल पे मिल जाता है आसानी से। मैंने फिर दे करके यहाँ से अप्लाई कर दिया और यहाँ से ये जो फिल्टर दिख रहा है यहाँ पे रेडियो न्यूआंस, यहाँ पे इफेक्ट होते हैं, आपका जो प्रोसेसिंग है क्लोज जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से आपका इस तरह फोटो ग्लो हो गया। अब इसको फाइल में जाते हैं यहाँ से और सेव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इमेज जेपीजी इमेज के रूप में हमने डेस्कटॉप पर, ठीक, एल्बम के नाम से हमने फाइल दिया था पहले ही, यहाँ से सेव कर दिया। ठीक, हाई क्वालिटी में। ठीक, यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद जब हम इस डिज़ाइन को मिनिमाइज करके देखते हैं इस इमेज को, तो आपका कुछ इस तरीके से ठीक आपका ये डिजाइन दिख रहा। ठीक है, कितना लाइटिंग के साथ इमेज के साथ इफेक्ट है, देखिए बैकग्राउंड में लग गया, मर्च हो गया एकदम, कुछ अलग एकदम दिख रहा बेटर। ठीक है, तो ऐसे ही आपका डिजाइन दिखेगा। ठीक, इसे बोलते हैं एल्बम डिजाइन।